यूपी के वाराणसी में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। लेन देन के पैसों में मात्र 25,000 कम होने की वजह से दुल्हन के सामने पिता को किया अपमान, जिसके बाद दुल्हन भड़क गई और पुलिस बुला ली। लॉन में मंडप सजा, स्टेज पर दुल्हन आई, लेकिन तभी स्टेज पर दूल्हे के जाते वक्त दूल्हे की मां ने दूल्हे को उतार दिया। नाराजगी की वजह पूछी गई तो पता चला कि 1.5 लाख की जो दहेज की रकम थी उसमें 25,000 कम था। उसकी डिमांड होने लगी। लड़की के पिता ने मनाने की कोशिश की लेकिन नहीं माने। इसके बाद पिता ने कर्ज लेकर 25,000 दे दिया और उसके बाद दूल्हा स्टेज पहुंचा। जयमाला सरकार गठन के बाद नीतीश कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई। इस बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सबसे खास बात ये कि बिहार में अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए रोजगार को बढ़ावा देना, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है जो अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किया जाएगा, जिसमें कि कुछ पुरानी मिलें हैं और कुछ नई मिलें जो बंद पड़ी थी उन सभी को चालू किया जाएगा और ऐसे मिलों की संख्या 10 से ज़्यादा है और इसके लिए भी कमेटी बनाई गई है और तुरंत ही इन चीनी मिलों को कैसे चालू किया जाए इसीलिए कमेटी रिपोर्ट करेगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ये कहा गया है कि कई सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जाएंगे जो पटना के बढ़ती आबादी को देखते हुए बनाया जाएगा और इसके लिए सोनपुर, बिहटा और समस्तीपुर के कई इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां पे ग्रीन फील्ड्स और सोसाइटी जो है डेवलप किया जाएगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर उनके समर्थक विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। विधायकों की मांग है 2.5 साल फॉर्मूले के तहत अब सिद्धारमैया को इस्तीफा देकर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। कर्नाटक में मुख्यमंत्री परिवर्तन के मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष जारी है। इस बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का समर्थन करने वाले विधायकों का एक और समूह पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचा है। खबरों के अनुसार यह मामला 2023 में हुए सत्ता साझेदारी समझौते पर आधारित है, जिसके तहत सिद्धारमैया को 2.5 साल यानी कि 20 नवंबर तक मुख्यमंत्री रहना था। इसके बाद यह जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को मिलनी थी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जो विधायक दिल्ली में हैं, उनमें एच.सी. बालकृष्ण, के.एम. उदय, नैना मोटम्मा, इकबाल हुसैन, शरद बाचेगौड़ और शिवगंगा बसवराज शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं और दिल्ली पहुंचकर उनकी मुलाकात इन विधायकों से हो सकती है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बंगाल में चल रहे एसआईआर के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए 28 नवंबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में बुलाया है। तृणमूल कांग्रेस ने पोल पैनल से समय मांगा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उसे शुक्रवार को मीटिंग के लिए बुलाया है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को लिखे एक लेटर में चुनाव प्राधिकरण ने सोमवार को कहा कि तृणमूल का एक डेलीगेशन जिसमें उसके अधिकृत प्रतिनिधि और 4 अन्य लोग शामिल हैं, डेलीगेशन शुक्रवार को सुबह 11 बजे उसके टॉप अधिकारियों से मिल सकता है। चुनाव आयोग ने बताया कि तृणमूल नेता डेरेक ओबेरॉय ने पार्टी सांसदों के एक डेलीगेशन के लिए अपॉइंटमेंट मांगा था। आयोग हमेशा कंस्ट्रक्टिव बातचीत के लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ रेगुलर बातचीत का स्वागत करता है। पोल पैनल ने कहा इसके अनुसार कमीशन ने पार्टी के रिक्वेस्ट पर विचार किया है और 28 नवंबर को सुबह 11 बजे मीटिंग के लिए पार्टी के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और 4 दूसरे मेंबर्स वाले डेलीगेशन को अपॉइंटमेंट देने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो पहले 2 पत्र लिखे हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है इस तृणमूल कांग्रेस की चुनाव आयोग के साथ मीटिंग में। अब देखते हैं कि इसमें क्या नतीजा निकलता है। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर सीट पे अपने आप को मजबूत कर लेना चाहती है और इसके लिए बीजेपी ने 250 पुरुष विस्तारकों की लिस्ट तय कर ली है। इसके लिए पूरे पश्चिम बंगाल से नाम मंगवाए गए थे और उनकी अब ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में इन्हें तैनात किया जाएगा। विस्तारकों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए पूरे प्रदेश से आवेदन मंगवाए गए थे। टेस्ट आयोजित हुआ और योग्यता के आधार पर चयन किया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि किसी विस्तारक की पोस्टिंग उसके अपने विधानसभा क्षेत्र में न हो। अब इसी मॉडल पर बीजेपी 250 महिला विस्तारक तैयार करने जा रही है। पार्टी का मानना है कि बंगाल में महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भूमिका को देखते हुए महिला विस्तारकों की तैनाती जमीनी रणनीति को और प्रभावी बनाएगी। पुरुष विस्तारकों की ट्रेनिंग पूरी होते ही महिला विस्तारकों की बहाली शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर अभी की जो स्थिति है उसमें 294 विधानसभा
क्षेत्रों में से 250 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुष विस्तारकों की नियुक्ति लगभग अब तय हो चुकी है और 250 और महिला विस्तारकों की तैनाती 1 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। इन सभी को पूरी तरह से ट्रेंड किया जा रहा है ताकि हर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को वो समझ सके और वहां के संगठन के साथ वो तालमेल बनाकर वोटर को बूथ तक पार्टी के पक्ष में ला सके। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी के पुलिस और पट्टे के बयान पर मचा बवाल और गरमाया। मेवानी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान गृह मंत्री हर्ष संघवी और कांग्रेस विधायक मेवानी के बीच छिड़ी जुबानी जंग। गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी के पुलिस वालों के पट्टे उतारने वाले बयान पर गुस्साए पुलिस परिवारों ने सड़क पर उतरकर मेवानी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस परिवारों को महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध रैली निकाली और जोरदार नारेबाजी की और जिग्नेश मेवानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। इस दौरान जिग्नेश मेवानी राज्य के गृह मंत्री को ट्वीट कर चुनौती दी है कि 100 दिन में मंदिरों के आसपास मिल रही शराब और ड्रग्स बंद कर दिखाएं। तो वहीं गृह मंत्री ने भी जवाब में पुलिस को निर्देश देते हुए कह दिया है कि आंदोलन की आड़ में हो रहा पुलिस का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। बारामती के मालेगांव नगर पंचायत चुनाव में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने लोगों से कहा था कि आप मेरे 17 के 17 उम्मीदवार जिता कर भेजो, आपको पैसे की कमी नहीं होगी। अजित पवार ने आगे कहा था कि आपके पास वोट की ताकत है तो मेरे पास फंड की ताकत है। इस पर विपक्ष ने काफी ज्यादा हंगामा किया था। विपक्ष के बाद अब सत्ता में सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने भी अजित पवार को जवाब दिया है। कोल्हापुर के गढ़हिंग्लज में चुनावी प्रचार सभा में चंद्रकांत पाटिल ने वहां पर कहा कि अगर कोई आपसे कहता है कि तिजोरी की चाबी हमारे पास है और हमें वोट दो, तो ऐसा ना समझे। तिजोरी का मालिक हमारे पास है और मालिक को बिना पूछे तिजोरी खोली नहीं जाती। अगर कोई तिजोरी खोलता है तो उसे क्या कहते हैं ये सभी को पता है। जाहिर सी बात है, चंद्रकांत पाटिल ने अजित पवार को बताया है कि भले ही उनके पास तिजोरी की चाबी होगी, लेकिन तिजोरी के मालिक देवेंद्र फडणवीस है। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। मतलब साफ है, अध्यक्ष पद को लेकर यानी विधान सभा के अध्यक्ष पद को लेकर अभी भी जदयू और बीजेपी में खींचतान जारी है। हालांकि खबर यह आ रही है कि अध्यक्ष का पद बीजेपी के खाते में जा सकती है और प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल डिसीजन जदयू और बीजेपी में नहीं हुआ है। इसीलिए फिलहाल नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। विधानसभा का जो सत्र है वह 1 दिसंबर से शुरू होगा। 5 दिनों का यह सत्र होने वाला है, जिसमें तमाम जो नए विधायक हैं वो अपना शपथ ग्रहण करेंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में आज कैबिनेट की जो मीटिंग है वो कैंसल हुई है। मुख्यमंत्री लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री की महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में 4 सभाएं हैं। इसके अलावा कैबिनेट के कई मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हैं, मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में लगे हैं। इस बीच कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने युवाओं से संवाद किया था। युवाओं से संवाद में उन्होंने कहा था कि इस बार बीजेपी महानगर पालिकाओं के चुनाव में 40% युवाओं को मौका देने वाली है। इस बीच सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी सरगर्मी में लगी हुई हैं, अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इस बीच खबर ये भी है कि नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में अब तक जो बीजेपी है उसके 100 के करीब कारपोरेटर निर्विरोध जीत चुके हैं। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। अयोध्या आंदोलन से जुड़ी रही पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अयोध्या में धर्म ध्वज फहराए जाने के बाद कहा है कि अब अयोध्या में गोली नहीं चलेगी बल्कि फूल बरसेंगे। उमा भारती ने कहा कि मुझे वो दिन याद आता है जब 30 अक्टूबर 1990 की कार सेवा, जब अयोध्या के वासुदेव गुप्ता हलवाई ने केसरिया पताका फहराई थी और उसको नीचे से पीएसी ने गोली मार दी थी। आज अयोध्या में धर्म ध्वज फहराया गया है, आनंद का विषय है। उमा भारती को अयोध्या न बुलाए जाने पर उन्होंने कहा कि अयोध्या और ओरछा में कोई अंतर नहीं है।
उमा भारती ने एसआईआर पर भी कहा कि सपा बसपा सरकार में बहुत सारे फर्जी वोट जोड़े गए थे और उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर उमा भारती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी बड़ी संख्या में फर्जी वोटर हैं, जिन्हें अखिलेश यादव और मायावती सरकार के दौरान जोड़ा गया था, लेकिन अब वो जल्दी ही साफ हो जाएंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। अंता विधानसभा उपचुनाव में जोरदार जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने अब विधायक पद की भी शपथ ले ली है और आज विधानसभा में आकर उन्होंने स्पीकर के चैम्बर में यह शपथ ली है। दरअसल प्रमोद जैन भाया को इस उपचुनाव में जोरदार जीत मिली थी। बीजेपी के उम्मीदवार सेकंड नंबर पर रहे थे और नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद प्रमोद जैन भाया ने साफ कर दिया कि उनकी प्रायोरिटी क्या रहेगी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इलाके की समस्याओं को लेकर काफी कुछ बातें की थी। इसके साथ ही प्रमोद जैन भाया की तरफ से आरोप लगाया गया है कि अशोक गहलोत सरकार के शासनकाल में जितनी भी जन कल्याण की विकास योजनाएं बनी, न केवल उनके निर्वाचन क्षेत्र अंता में बल्कि पूरे राजस्थान में उन्हें एक तरह से रोक दिया गया है, ब्रेक लगा दिया गया है। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को वे सरकार पर दबाव बनाकर लागू करने की कोशिश करें। और जहां तक अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार नरेश मीणा की बात है, तो उन्होंने साफ कहा कि अशोक गहलोत सहित तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें सुझाव दिया है कि किस तरह की सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए जो कि उनके लिए भी बेहतर होगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कुरुक्षेत्र की धरती पर आगमन हो रहा है और खास तौर पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, जिनको हिंद की चादर भी कहा जा रहा है, उनका राज्य स्तरीय समागम कुरुक्षेत्र में रखा गया है, जहां पर प्रधानमंत्री इस समागम में शामिल होंगे। इसके साथ साथ ब्रह्म सरोवर में महाआरती रखी गई है और कुछ और धार्मिक समागम भी रखे गए हैं जिनमें प्रधानमंत्री का आगमन होगा। लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेके कुरुक्षेत्र और आसपास के इलाकों में सुरक्षा प्रबंध चाक चौबंद किए गए हैं। खास तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा हर एक के ऊपर नज़र रखी जा रही है और वहीं पर जहां समागम होना है उसके आसपास सुरक्षा घेरा भी मजबूत किया गया है और 5000 के लगभग जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। भारी तादाद में डीएसपी और उच्च पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है जो हरेक के ऊपर नज़र भी रख रहे हैं और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन वहीं पर सभी की आंखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के ऊपर लगी हुई हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। मध्य प्रदेश में एसआईआर की ड्यूटी में तैनात अब तक 5 बीएलओ की अलग अलग कारणों से मौत हो चुकी है, जिनमें से शुरुआती जांच में पाया गया है कि 4 बीएलओ की मौत हार्ट अटैक से हुई है और 1 बीएलओ ने खुदकुशी की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के झाबुआ, रायसेन, दतिया और दमोह और अब जो मौत हुई है वो शहडोल में हुई है। इन अलग अलग जिलों में मौत हुई है, कारण अलग अलग हैं। आपको बता दें कि इस बीच लगातार जो परिजनों का आरोप है, जिन मृतकों के परिजन हैं उनका ये आरोप है कि ज़्यादा दबाव था काम का, लगातार एसआईआर को लेकर ज़्यादा दबाव काम का था, इसलिए उनकी तबीयत बिगड़ी और इसलिए उनकी मौत हुई है, जो उनके परिजन हैं। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में लगातार एसआईआर में जो लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे बीएलओ पर सख्ती से कार्रवाई करते करीब 100 से ज़्यादा बीएलओ को भी सस्पेंड किया गया है। लगातार बीमार होना, हार्ट अटैक जैसी घटनाओं के बीच भोपाल में सीएमएचओ जो है उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं सभी एसडीएमओ को कि जो सर्वे में बीएलओ काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, उनकी निगरानी रखा जाए और इसको लेकर अलग अलग टीम भी बनाई गई हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश।